हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीआरपीसी के डेफिनेशन क्लोज के तहत परिवाद एवं प्रथम सूचना इतिला क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। परिवाद कंप्लेंट। परिवाद की परिभाषा सीआरपीसी के सेक्शन 2D में दी गई है। जब हम लोग सीआरपीसी का सेक्शन 2D पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, कार्यवाही किए जाने के आशय से मजिस्ट्रेट को किया गया कथन कि किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, परिवाद कहलाता है। धारा 173 के अंतर्गत न्यायालय के सामने पेश की गई पुलिस रिपोर्ट परिवाद नहीं होता है। अर्थात हम ये समझे कि धारा 173 के अंतर्गत जो पुलिस रिपोर्ट पेश की जाती है वो परिवाद नहीं माना जाता है। इसके साथ में एक एक्सप्लेनेशन जुड़ा हुआ है कि अगर किसी संज्ञेय अपराध के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और अन्वेषण के दौरान इन्वेस्टिगेशन के दौरान असंज्ञेय अपराध के साक्ष्य और सबूत मिलते हैं तो ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को परिवाद माना जाएगा और पुलिस अधिकारी को परिवादी। इससे हम ये समझे कि जब पुलिस थाने में कोई एफआईआर दर्ज होती है तो हमने पिछले वीडियो में ये जाना कि एफआईआर जो होती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस अर्थात संज्ञेय अपराध होता है, उन्हीं मामलों में एफआईआर दर्ज होती है। जब संज्ञेय अपराध मानकर पुलिस अधिकारी के द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान असंज्ञेय अपराध के साक्ष्य और सबूत मिलते हैं, अर्थात वो मामला संज्ञेय प्रकृति का नहीं था, असंज्ञेय प्रकृति का था। तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि पुलिस अधिकारी की जो रिपोर्ट है उसको परिवाद माना जाएगा और पुलिस अधिकारी को परिवादी। अब हम प्रथम सूचना इतिला फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एफआईआर की कोई अलग से परिभाषा सीआरपीसी में दी हुई नहीं है। एफआईआर प्रथम सूचना इतिला की संकल्पना जो है, कॉन्सेप्ट जो है, वो हमें सीआरपीसी के सेक्शन 154 के क्लोज फर्स्ट में दिखाई देता है। इस क्लोज को जब हम पढ़ते हैं तो इसका अर्थ ये निकलता है कि थाने के भार साधक अधिकारी को, अर्थात थाने का जो इंचार्ज है, उसको संज्ञेय अपराध की इतिला, जिसे धारा 154 के खंड 1 के अंतर्गत अभिलिखित किया जाए, प्रथम सूचना इतिला कहलाती है। अर्थात हम ये समझे कि जब थाने का जो अधिकारी है उसको किसी संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है, इतिला दी जाती है, और थाने का जो अधिकारी है उसे सीआरपीसी की धारा 154(1) के अंतर्गत रिकॉर्ड करता है, अभिलिखित करता है, तो वो एफआईआर कहलाती है।
अब हम लोग इस चीज़ पर आते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अर्थात परिवाद एवं प्रथम सूचना इत्तलाम में क्या अंतर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार न्यायिक सेवाओं में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इन दोनों के मध्य क्या अंतर है। तो फर्स्ट जो अंतर है वो है परिवाद धारा 190 व 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को किया जाता है, जबकि एफआईआर जो है वो धारा 154(1) के अंतर्गत थाने के भारसाधक अधिकारी को की जाती है। हम ये समझे कि परिवाद जो होता है वो हमेशा मजिस्ट्रेट के समक्ष न्यायालय में किया जाता है, जबकि एफआईआर लॉज कराने के लिए हमें पुलिस स्टेशन अर्थात थाने पर जाना होगा। दूसरा जो अंतर है वो ये है कि एफआईआर जो होती है वो हमेशा संज्ञेय अपराध में ही होती है। असंज्ञेय अपराध है तो उसमें एफआईआर लॉज नहीं होती है, जबकि परिवाद किसी भी अपराध के लिए हो सकता है, चाहे वह संज्ञेय अपराध हो या असंज्ञेय अपराध। इससे हम ये समझे कि एफआईआर जो है वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है संज्ञेय अपराध है तो ही दर्ज होगी, जबकि परिवाद के मामले में ऐसा नहीं है। परिवाद संज्ञेय अपराध है तो भी हो सकता है, असंज्ञेय अपराध है तो भी हो सकता है। तीसरा जो अंतर है वो है एफआईआर या तो लिखित होती है या धारा 154 के अंतर्गत उसे लेखबद्ध किया जाता है। परिवाद मौखिक व लिखित हो सकता है। चौथा जो अंतर है वो है एफआईआर के मामले हमेशा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद न्यायालय में पहुंचते हैं, जबकि परिवाद के मामले सीधे मजिस्ट्रेट के पास पहुंचते हैं। मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने के बाद अगर मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो उसे पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन के लिए दे सकता है। अर्थात हम ये समझे कि एफआईआर केसेस जो होते हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन पहले होता है, कंप्लेंट केसेस जो होते हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन बाद में होता है। ये इन दोनों में बेसिक अंतर है। तो हमें ये अच्छी तरह से तैयार करना है कि परिवाद एवं प्रथम सूचना इत्तलाम में क्या अंतर है। ओके, थैंक यू।